रखा जाएगा छोटा सा। हाँ हाँ। मित्रों नमस्कार, हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर, विधिवेत्ता और भारतीय संस्कृति के अध्येता। तो आज डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। आज जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है कल 22 तारीख को, उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय 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 श्री श्री। राम। डॉक्टर साहब, ये जो कल 22 तारीख के दिन सोमवार के जो रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिसमें 500 साल की संघर्षों की इतिहास है, और आज हिंदुस्तान से लेके अमेरिका से लेके लंदन से लेके दुबई तक पूरे सनातनी जो दुनिया में है राममय हैं। और एक इसको कहना चाहिए कि सनातन के एक नया प्रादुर्भाव है। लोग प्रादुर्भाव से, सनातन के प्रादुर्भाव से प्रफुल्लित हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं देखता हूं कि यहाँ के जो भाजपा के विरोधी राजनीतिक दल हैं और उनके नेता को आमंत्रण मिलने के बाद भी, हालांकि देश के लोग जानते हैं कि वो राम मंदिर के निर्माण से सहमत नहीं थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो राम मंदिर बन रही है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 500 सालों के संघर्षों के बाद बन रही है, तो इनको राजनीति को अलग करके इनको निमंत्रण मिला है तो शामिल होना चाहिए था। चाहे उनके भावना कुछ भी रहे हैं, दुनिया जानता है, भारत जानता है कि उनकी इच्छा तो थी कि राम मंदिर ना बन पाए। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वकील साहब, 22 जनवरी का महत्व उतना ही है जितना 26 जनवरी का है। जी ठीक जी है ना। जी। 26 जनवरी को प्राचीन भारत ने अर्वाचीन गवर्नमेंटल प्रणाली को स्वीकार किया था। पर प्राचीन भारत, अर्वाचीन भारत जो है वो बिना प्राचीन भारत के हो नहीं सकता। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बेसिकली राम राज्य की प्रस्तावना को अंग्रेजी में लिखा गया है, जहां पे आपको पता ही होगा कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ चीजों पे जोर डालता है। ठीक है ना। जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे मुख्य चीजें हैं, वो है आपका इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वलिटी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं प्रेमबल देख लेता हूं 1 मिनट के लिए, मुझे याद नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved ourselves to constitute इंडिया इनटू अ सॉवरेन, ये है। तो जो 4 चीजें हैं जो कि भारत के नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वादा करता है कि मिलेगा, वो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। राम राज्य से बड़ा सोशल जस्टिस क्या हो सकता है जब उन्होंने सबरी के जूठे पेड़ खाए। राम राज्य से बड़ा सोशल जस्टिस क्या हो सकता है जब उन्होंने निषाद राज के कहने पर उनके गले लगे और उनसे बोले कि हमें आप नैया पार कराइए। पॉलिटिकल जस्टिस इससे बड़ा क्या होगा कि अपने पिता के कहने पे अपने छोटे भाई को राज्य थमा दिया, डिस्पाइट इसके कि वो उनका हक था। लॉ से ज्यादा उन्होंने मर्यादा को प्रेस दिया। मोर देन लॉ ही गेव वेटेज टू मोरालिटी। इससे बड़ी क्या पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है। इकोनॉमिक जस्टिस, सब कोई जानता है कि राम राज्य में किसी को भी कोई महंगे सामान या किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता।
तो राम राज्य की सोशल जस्टिस, जहां अहिल्या का उन्होंने तारा, जो कि एक महिला थी जिसके कि चरित्र पर लांछन लगे थे, ये सोशल जस्टिस नहीं तो क्या है? उन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि वो गए, उन्होंने जीता लंका, और विभीषण को ही उन्होंने वहां का वो बना दिया लंकाधिपति। पॉलिटिकल जस्टिस का इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि वो वहां गए और लंका की एक भी स्त्रियों का उन्होंने निरादर नहीं किया, न तो उनको सेक्स स्लेव बनाया, न तो उनको बेचा रोड पे ले जाके, जैसा कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे क्या हमारी बच्चियों को वो रेप करके ले गए, वो उन्होंने उनका रेप किया, उनको बाजारों में बेचा और सेक्स स्लेवरी करवाई। हमारी पुस्तकों में 1950 के बाद लिखी गई पुस्तकों में इन सारे वृतांत को गायब कर दिया गया और सबसे बड़ा विलेन ब्राह्मण को बता दिया गया इस समाज में। गुरु, अगर हम अपने अपने लोकल लेखक को देखें तो गुरु नानक देव महाराज जो हैं, वो तो बाबर को सबसे बड़ा दुष्प्रचारित बना रहे थे कि बाबर ने आकर के यहाँ पे लोगों के साथ जो किया, वो उन्होंने तो ब्राह्मण को नहीं उतना दोष दिया जितना कि बाबर को दिया, लेकिन हमारे यहाँ बाबर को हीरो बना के दिखा दिया हमारी किताबों ने। तो पॉलिटिकल जस्टिस राम राज्य से बड़ा नहीं हो सकता, सोशल जस्टिस राम राज्य से बड़ा नहीं हो सकता। अहिल्या को उतारने वाले, अब एक वाइफ का प्रण लेने वाले, बिना एक वाइफ के कभी किसी से शादी नहीं किया, शबरी के झूठे बेर खाने वाले, छोटे भाई के लिए राज्य को दे देने वाले, पिता के मॉरल के लिए, पिता के वचन के लिए राज्य का बलिदान करने वाले, यही है सोशल जस्टिस, यही है पॉलिटिकल जस्टिस, और यही है इकोनॉमिक जस्टिस। फिर क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। भगवान श्री राम के समय में तो खैर ये सब था ही नहीं, इतने वर्शिप और ये उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई भगवान श्री राम ने। उनकी खड़ाओं को रख करके राजा भरत जो है वो शासन करते रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई तुम ऐसा नहीं करो। चूंकि अब उस समय हमारे यहाँ तो ये जो है फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, ये इशू ही नहीं था, और ये आज भी नहीं है, तो पहले भी इसकी कोई वो नहीं थी बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में इसको लेके समस्या। ये समस्या बेसिकली अब्राहमिक फेथ लेके आते हैं, जिसको हमने अपनी समस्या बना दी है। खैर चलिए, चूंकि एक पार्ट है, रियलिटी है, तो इसका रहना भी जरूरी है। जहां तक बात रही लिबर्टी ऑफ थॉट, प्रभु श्री राम ने तो किसी को रोकने से, सोचने से नहीं रोका, नहीं एक्सप्रेशन से, नहीं बिलीफ ने, प्रभु श्री राम ने सबको दिया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ा क्या होगा कि उन्होंने अपने भाई को अपना ही समाज दे दिया। अपॉर्चुनिटी में उन्होंने जो भी उनके साथ जुड़ना चाहता था, छोटे बड़े पशु पक्षी सबके साथ लेकर के सेना बनाई, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा, सबको समान समझा। तो ये है हमारा राम राज्य। भारत की जो प्रियम्बल है, इसका जो आत्मा है वो राम राज्य है। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखा हुआ है एम्ब्लेम पे, यतो धर्म स्ततो जयः, देयर इज नो विक्ट्री विदाउट जस्टिस, या धर्म के बिना। अच्छा, इसका पूरा जो है वो है, उक्तवानस्मि दुर्बुद्धिम मंदम दुर्योधनम पुरा, यतः कृष्ण स्ततो धर्मो यतो धर्म स्ततो जया। इसका मतलब जो होता है वो ये है कि जहां पर कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का जय, कृष्ण का धर्म और जो बाहर से फेथ आए उनका धर्म, वो दोनों सेम नहीं है। आप समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? दोनों अलग अलग तरह के धर्म है। तो कृष्ण वाला धर्म जो है, क्योंकि इसका सिंपल मतलब होता है कि, और ये जो वो जो श्लोक है, ये तो धर्म, ये कई जगह पे गीता में वो होता है इसका उपयोग। तो इसलिए धर्म की जो बात कहा जाता है वो धर्म रिलीजन नहीं है हमारे। वरना आप तो सुप्रीम कोर्ट को कह दोगे, किसी ने पिटीशन दायर भी कर दिया था और इसको एक्सेप्ट भी कर लेता सुप्रीम कोर्ट ने, थैंक गॉड वो कभी हुआ नहीं फिर। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए भारत का कल संविधान की कॉन्शियसनेस का डे है। टुमारो इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियस डे ऑफ इंडिया।
हम्म। कि हमारे यहाँ किसी को खुश करने के लिए लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की। हम्म। तो ऐसे समझे कि अबू धाबी में मंदिर खुल रहा है, मगर मंदिर अबू धाबी की आइडेंटिटी नहीं हो सकती। हम्म। अबू धाबी की आइडेंटिटी सदैव कुरान रहेगा, अरबी भाषा रहेगी। संस्कृत अबू धाबी या यूएई की आइडेंटिटी नहीं हो सकती। हम्म। इसको ऐसे समझ लें कि यूएई जो है वो 7 देशों से मिलकर के बना हुआ एक कॉन्ग्लोमरेट है, और यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वकील साहब कि और भी देश आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो अरबी होने चाहिए। हम्म। तो मैंने तो पाकिस्तान के लोगों से पूछा, आपने तो भारत को तोड़ करके एक मुस्लिम उम्मा का राष्ट्र बनाया था, क्यों नहीं जुड़ जाते यूएई के साथ? चूंकि यूएई के संविधान में तो इसकी संभावना है, पर क्या वो आपको हम्म। एक्सेप्ट करेंगे? आपकी हम्म। आइडेंटिटी मुस्लिम हो सकती है, अरबी नहीं हो सकती। उसी तरीके से भारत की आइडेंटिटी इस्लाम नहीं हो सकता। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जरूर है यहाँ पे करने का, हम्म। हम्म। लेकिन आप हमारी आइडेंटिटी नहीं चेंज कर सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत, लाहौर जो प्रभु श्री राम के बेटे के नाम पे बसा हुआ शहर है, जिसको प्रभु श्री राम के बेटे ने बसाया था, कसूर हम्म। जो उनके बेटे केश ने बसाया था, आज वहां दीपावली नहीं मनेगी, कल वहां हम्म। दीपावली नहीं। हम्म। सो भारत की आत्मा प्रभु श्री राम है। जब उन्होंने हम्म। कहा, जो मेरा तो अपी ना रोचती, जो उन्होंने वो कहा था, स्वर्णमयी लंका वाला, अपी न रोचती स्वर्णमयी, एक मिनट, स्वर्णमयी, बड़ा अच्छा है जो उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि, वो ऐसे है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गर्यसी। कार्यसी। मैंने अपने क्लास में भी कहा कि दो हम्म। मोरालिटी है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गर्यसी, और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज वो कहती हैं कि तुम्हें स्वर्ग के लिए माँ और मातृभूमि को भी छोड़ना पड़े, या उनके साथ भी तुम्हें धोखा करना पड़े तो कर जाओ। कौन सी फिलॉसफी सही है कौन सी नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी तो हमेशा से एक ही रही है और एक ही रहेगी, वही राम राज्य है। और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गर्यसी। कि स्वर्ण लंका मुझे नहीं रोचती, मुझे तो बस मेरी माँ और मातृभूमि, ये स्वर्ग से भी बड़ी। यदि मुझे स्वर्ग मिल रहा हो और मुझे अपनी जन्मभूमि के साथ गद्दारी करना हो, तो भगवान श्री राम ने बता दिया है कि ऐसे स्वर्ग को तुम ठुकरा दो, क्योंकि तुम्हारी जन्मभूमि ही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गर्यसी के कॉन्फ्लिक्ट में आएगी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं हो सकती। हिंद भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कजवाय हिंद ये कहता है कि आपको एक दिन भारत में बाहर की राज्य को लाना है, बाहर के मोरालिटी को फैलाना है, इस्लामीकरण करना है। गजवा हिंद का मतलब इस्लामीकरण करना है, इस्लामीकरण करना है। और इसलिए क्योंकि आपको स्वर्ग मिलेगा। ऊपर के स्वर्ग को नीचे के, हमारे यहाँ पे कहा गया ये नीचे का स्वर्ग तुम्हारी जन्मभूमि है, और वो ऊपर के स्वर्ग से कई गुना बड़ी है, तुम्हारे माता और तुम्हारी मातृभूमि। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ इंडिया। टुमारो इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस डे। कल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आत्मा, कल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, कल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला उसमें प्राण नहीं थे। कल उसकी आत्मा का प्रकृति से मिलन होगा। कल से राम राज्य की नींव रख दी जाएगी। इतिहास में जो आइकनोक्लेज्म की थ्योरी आई, जो ये कहते थे कि डेइटी का किसी भी प्रकार का इमेज बनाना ये मूर्खता है, ये पाप है, ये सिन है, ऐसे लोगों को मार दिया जाना चाहिए, ये थ्योरी कल गलत साबित हो जाएगी। और कल एक और थ्योरी सत्य साबित होगी कि सत्यमेव जयते। सत्य पराजित हो सकता है, सॉरी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और सत्य क्या होता है?
सत्य होता है स्वयं स्फूर्त, सेल्फ क्रिएटेड होता है, स्वयं भू होता है। सत्य को किसी राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती, वरना भारत की राष्ट्र ने भारत के सॉरी सत्य को किसी राज्य की आवश्यकता नहीं होती, वरना भारत के राज्य ने तो राम राज्य को या राम के मानने वालों को मारने में एक भी कसर नहीं छोड़ी। भारत की शिक्षा प्रणाली ने राम भक्तों को कम्युनल कहा। भारत की शिक्षा प्रणाली ने बाबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग बताया, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग प्रभु श्री राम है और वही रहेंगे। जब तक भारत है, भारत की आत्मा है, तब तक प्रभु श्री राम भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सबसे बड़े दोहक रहेंगे। जब तक भारत है, वेद हमारा प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन उससे अपनी वैलिडिटी डिराइव करेंगे, वेद खत्म नहीं होगा। जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन वेद से अपनी वैलिडिटी डिराइव करेगा वो भारत का संविधान होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन वेद से अपनी वैलिडिटी डिराइव नहीं करेगा वो भारत का संविधान कतई नहीं होगा। तो कल प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जी। और हमारे सनातन के इतिहास में मर्यादा के प्रभु राम मर्यादा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान हैं और हम मानते हैं, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला भी जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे ये जो भारत के भाजपा विरोधी राजनीतिक दलें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, चाहे जो भी हो, तो इनको निमंत्रण मिलने के बाद भी ये नहीं जा रहे हैं और इसको पॉलिटिकल एजेंडा बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? भारत में पॉलिटिक्स सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं रहा है, भारत में पॉलिटिक्स मोरालिटी मेकिंग रहा है। ये जो लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूरोपियन दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं, और यूरोप में भी ये सेक्युलरिज्म नहीं है। यूरोप भी ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने ट्रेडिशन और अपनी परंपराओं को सेफगार्ड करने का एक टूल है। ये इनकी हिंदू से नफरत को, भारत के सनातनी व्यवस्था से नफरत को, भारत की वैदिक परंपरा से नफरत को उजागर करता है। इन्होंने हमारी किताब में ये पढ़ा दिया कि भारत का सबसे बड़ा अत्याचारी समाज ब्राह्मण है। जिन लोगों ने हमारी बेटियों को रेप करके बाहर की मंडियों में बेचा, उनको इन्होंने हीरो बता दिया। तो और उनके पापों को छुपाने के लिए इन्होंने जिस विलेन को ढूंढा वो था भारत का ब्राह्मण समाज। भारत के ब्राह्मण समाज ने कुछ किया होगा गलतियां, उन गलतियों को हम सुधार सकते थे, मगर भारत की जाति व्यवस्था को इन्होंने ऐसा दिखाया कि सबसे बड़ा पाप यही हो रहा था, और बाकी सब जो हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारे यहाँ ये जाति व्यवस्था थी। अरे भारत की जाति, भारत में वैदिक परंपरा को, सनातन परंपरा को जिलाने का काम किसी ब्राह्मण ने नहीं किया है पिछले 70 सालों में, बल्कि सारे के सारे ओबीसी या छोटे कास्ट के लोगों ने किया, जिनको आप छोटा कहते हो। क्योंकि मैं तो अपने आप को शूद्र ब्राह्मण कहता हूं, क्योंकि मैं जितना शूद्र हूं उतना ही ब्राह्मण हूं। ना तो ब्राह्मण शब्द कोई बहुत बड़ा है और ना ही शूद्र उससे कोई छोटा है। शूद्र ब्राह्मण, शूद्र का मतलब होता है सेवा देने वाला, और कब से सेवा देने वाला छोटा हो गया, और जिनकी ये दृष्टिकोण है कि सेवा देने वाला छोटा है, उनसे बड़ा छोटा कोई नहीं होता। नंबर 2, भारत की व्यवस्था जो है वो कर्मों का डिवीजन करती है, वो आपके कर्म के आधार पर डिवीजन करती है, मगर उसको छोटा या बड़ा नहीं कहती, क्योंकि वो कहती है सब कर्म एक बराबर होते हैं। हाँ, कर्म के नाम पे आपको स्थान अलग अलग मिलते हैं। भारत ने कभी भी चर्म का जिसे कह लीजिए डिवीजन नहीं किया, कर्म का डिवीजन किया। और जिन लोगों ने इसको चर्म का डिवीजन बनाने की कोशिश की, उनको मुंह की खानी पड़ी। और भारत में शायद कुछ ऐसी चीजें हमने झेली, वो उसका परिणाम भी था कि हमने कुछ गलतियां की, लेकिन वो गलतियां इतनी भयंकर नहीं थी जितनी भयंकर आक्रांताओं ने, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि बाबर ने आके जो तबाही मचाई वो देखने लायक, हृदय विदारक था। इन लोगों ने बाबर को देश का कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग बना दिया, और ये जिसे कहते हैं ढीढ़ता पूर्वक बाबर के समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं।
भारत की उन बेटियों का इनको जरा सा लिहाज नहीं आता जिन्होंने अपनी इज्जतें खोई और बाहर की मंडियों में जाके बेच दी गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मुगलों को अपना वंशज बताते हैं और जिन्होंने मुगलों के नाम पे देश लिया, आज खाने के पैसे नहीं है, भीख यहाँ पे मांगते। डॉक्टर साहब एक चीज और मैं बता दूं, ये जो विदेशी इन्वेडर जो आक्रांता है, उसके बाद जातिवाद में ज्यादा रूढ़ता आया और जो कर्मणा था, जो वर्ण था, कर्मणा था, वो जन्मना हो गया। और इनका भी इसमें भी इनका माने रोल है, जो इन्वेडर है उनका। बिल्कुल है। उन्होंने उपनिषद लिखवाने की कोशिश की, अलग अलग नाम से अल्लाह उपनिषद और ऐसे करके कोशिश भी की गई थी। खैर देखिए, जो भी है, सत्य फिर से कहूंगा परेशान हो सकता है। 500 साल परेशान हुआ सत्य, पर जीता। और धन्य है भारत के वो कार सेवक जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, जवानियां कुर्बान कर दी, जिनको लोगों ने धुतकारा। ये टीवी वाले आज जो कह रहे हैं राम मंदिर की ये देखिए, ये है भव्यता, वो है भव्यता, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन कार सेवकों को विलेन साबित करने में। बिल्कुल वो कार बिल्कुल। सेवक गुजरात में जला दिए गए। भारत को भारत बना के रखने वाले यही वो वर्ग है, वरना भारत में जिसने मॉडर्न शिक्षा कुछ पिछले सालों में ली है, उसने तो भारत को बेच दिया, भारत की आइडिया को, भारत को राम से अलग कर दिया, भारत को कृष्ण से अलग कर दिया। बिना कृष्ण के, बिना राम के भारत की परिकल्पना वैसी ही है जैसे प्यास की परिकल्पना बिना पानी के। ये अत्याचार इन्होंने भारत के हृदय पे, भारत की कॉन्शियसनेस पे, भारत की फिलॉसफी पे किया। झूठ को सच बनाया, झूठ को इंटेलेक्चुअलिज्म बना दिया इन्होंने, हिस्ट्री को कहानियां बना दी। तो डॉक्टर साहब, पूरा भारत तो राममय है आज, और कल तो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और मैं तो देख रहा हूं कि सनातन की नया प्रादुर्भाव है, सनातन के प्रति एक क्रांति आई है, ललक है। आज एक एक कॉलोनी में, एक एक गांव में, छोटे कस्बे में, जहां भी देखें मंदिर हैं, वहां पे सजावट, डायरेक्ट प्रसारण देखने का, प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दुनिया में हर सनातनी में इतना ललक है कि एक नई सनातन की नई प्रादुर्भाव हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन की नहीं, विश्व बंधुत्व की, उस फिलॉसफी को जो कहता है अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उस फिलॉसफी की जो कहता है सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः, उसकी ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं ऐसा कहने वाले। किस आइडियोलॉजी ने कहा कि मतलब इस तरीके की डेप्थ रखी? मतलब मैं जब भी पढ़ता हूं इसको तो मेरा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सॉरी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ओम शांति ही शांति ही शांति। May all sentient beings be at peace. May no one suffer from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. Om peace peace. इस आइडियोलॉजी को आप हराते तलवार के दम पे नहीं हार। इस आइडियोलॉजी को किसी तलवार की जरूरत नहीं है और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसमें इतना सत्य है, इसमें इतना दम है कि ये स्वयं से हर बार जीतेगी। जिसको यूरोप फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है, जिसको यूरोप वेलफेयर स्टेट कहता है, ये वही वेलफेयर स्टेट है जो हमने हजारों साल पहले लिख दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जी जी, विश्व कल्याण की भावना और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, ये हमारे भारतीय दर्शन में ही है और दुनिया के किसी भी दर्शन और किसी भी रिलीजन में नहीं है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने समय दिया और समय निकाला। लेकिन व्यूअर्स को मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरा जो चैनल है DR पटेल, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें, और डॉक्टर साहब की जो चैनल है
तक्षशिला अभिषेक मिश्रा, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम। थैंक यू डॉक्टर साहब।